स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको जो दिया है इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी बच्चों एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे। ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन, आपको क्या करना है, फाइंड साइन ए फाइंड करना है, कॉस ए फाइंड करना है, साइन सी फाइंड करना है और कॉस सी फाइंड करना है। आपको ये फाइंड करने हैं पार्ट्स। तो इसके लिए बच्चों आपके पास जो ट्राइंगल है ए बी सी है, तो हम इसको ट्राइंगल ए बी सी ले रहे हैं। राइट एंगल कहाँ पे बच्चों, बी पे, इसलिए जहाँ पे ये राइट एंगल है तो मैंने वहाँ जहाँ पे बी नाम दे दिया इसका। अब हमारे पास ए बी जो है वो बच्चों कितना है, 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो हम ए बी को 24 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लेंगे। बी सी बच्चों कितना है, बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बी सी साइड है, ये 7 सेंटीमीटर लिखने पड़ेगा हमें, क्योंकि बी सी है ना, तो बी सी 7 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिखते हैं 7 सेंटीमीटर। हमें दिया क्या है गिवन बच्चों, एक ट्राइंगल है ए बी सी जो राइट, इसको आर टी लिखने से राइट एंगल हो जाता है। राइट एंगल्ड कहाँ पे है, बी पे। ए बी कितना दिया हमें बच्चों, 24 सेंटीमीटर। हम इसको नोट कर लेंगे। बी सी कितना दिया हमको, 7 सेंटीमीटर। ए बी है 24 सेंटीमीटर, ए बी आ गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर जो जहाँ पे गिवन दिया है। बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर आ गया, बी सी 7 सेंटीमीटर आ गया। राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे, तो ये राइट एंगल हो गया बी पे। अब इसमें हमें दो साइड्स तो बच्चों गिवन है, तो तीसरी साइड जो है वो हमें मालूम नहीं है। ये जो ए सी है जो मालूम नहीं। हमें ए सी जो है, साइड जो ए सी है वो कैलकुलेट करनी है। जब भी ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं तो इसके लिए हमें तीनों साइड्स जो है वो उनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो इसमें दो वैल्यूज़ पता हमें, तो तीसरी साइड निकालने के लिए बच्चों आपने 7th, 8th, 9th में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है ना, तो इसमें लॉन्गेस्ट साइड क्या है, ए सी है, ये हाइपोटेन्यूज है इस वक्त। ये जो ए बी है ये बेस है, और जो बी सी है ये परपेंडिकुलर है। हम इसको लिख भी सकते हैं, यहाँ पे बेस लिख सकते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं। हमने जहाँ पे ए सी जो है फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है, क्योंकि जब तक हमें थर्ड्स तीनों साइडें मालूम नहीं होंगी तो हम रेशोज जो हैं वो नहीं फाइंड कर सकेंगे। तो ए सी फाइंड करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम चूज करनी है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज बच्चों जहाँ पे क्या है, ए सी है, इसलिए हम इसको ए सी का स्क्वायर लिख देंगे। बेस, बी जो है बेस है, तो बेस क्या है यहाँ पे,
ए बी है, इसका स्क्वायर लिख देंगे। पी परपेंडिकुलर जहाँ पे क्या है बच्चों, बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर लिख देंगे। दिस इम्प्लाइज ए सी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है ना, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, ए सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है 24, इसका स्क्वायर कर लेंगे। बी सी कितना है 7, स्क्वायर कर लेंगे। आप चाहो तो सेंटीमीटर साथ में लगा सकते हैं, नहीं तो बाद में लगा लो। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 24 स्क्वायर मीनिंग बच्चों 24 मल्टीप्लाई 24 करना होता है, तो जो आ जाएगा 576। आप इसको लिखेंगे 576 प्लस 7 स्क्वायर हो गया 7 मल्टीप्लाई 7 जो कि 49 होगा। आप इसको 49 लिखेंगे। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको क्या करेंगे, सम करेंगे तो आएगा आपके पास 625। हमें तो ए सी फाइंड करना है बच्चों, तो ए सी जो है वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 625 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ए सी हमारे पास क्या आ जाएगा, 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, क्योंकि ये साइड सेंटीमीटर में चल रही है तो जहाँ पे भी आपको सेंटीमीटर लगाना है। अब आपके पास ये साइड जो है बच्चों निकल गई, कितनी निकली 25 सेंटीमीटर साइड आपके पास निकल। अब इस ट्राइंगल के अंदर आपको तीनों साइड्स जो है वो मालूम होगी। तो बच्चों मैं जहाँ पे जो ट्राइंगल ली हुई है हमने, ए बी सी ट्राइंगल ली हुई है। ए बी आपको मालूम है, ए बी हमारे पास है 24 सेंटीमीटर, बी सी आपके पास था 7 सेंटीमीटर, और जो ए सी अभी निकला आपके पास वो निकला 25 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड्स मालूम होगी। अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट पार्ट में जो निकालना है आपको साइन ए और कास ए, तो साइन ए और कास ए निकालना। अब साइन ए के लिए बच्चों आपको क्या करना है, इसके पहले जो मैंने वीडियो दी उसमें आपको मैंने बताया था एक ये फार्मूला याद रखना होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इसको हमने लिया था साइन, इसको लिया था कास, इसको लिया था टेन, और इसको लिया था कोसेक, इसको लिया था सेक, और इसको लिया था काट। अब हमारे पास साइन ए है, ये जो बच्चों ए है ना ये अक्यूट एंगल होता है। तो इस वक्त हम एंगल ए की बात करें, अभी हम एंगल सी की बात बाद में करेंगे, हम सिर्फ एंगल ए की बात करें जो इस वक्त एंगल ए अक्यूट एंगल है। तो साइन ए जो है, अगर मैं जहाँ पे ए की लगाऊं कि ए एंगल हमने कैलकुलेट करना है, साइन ए कास ए टेन ए कोसेक ए सेक ए कॉट ए, तो साइन ए जो फार्मूले के अकॉर्डिंग है आपको पंडित जी को याद रखना ही रखना है, नहीं तो नाराज़ हो जाएंगे पंडित जी। तो साइन ए क्या है, पी अपॉन एच। साइन ए क्या होगा बच्चों, पी अपॉन एच। जो साइन ए है वो है पी अपॉन एच। पी क्या है परपेंडिकुलर, एच क्या है हाइपोटेन्यूज। ए एंगल के लिए बच्चों जो परपेंडिकुलर है ना, ए एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, अभी सी एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ। ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है ए एंगल के लिए, और ए एंगल के लिए जो बेस है ना वो जे बेस है, ये वाला।
तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, अगर हम लिखें इसका तो BC है ना, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा AC, तो BC कितना हमारे पास 7 और AC कितना 25, इसके साथ सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर जो है वो कैंसिल हो जाते हैं रेशो में, सिंपल आपके पास क्या रहेगा 7/25। नेक्स्ट क्या था cos A, तो cos A जो है बच्चों उसको देखें तो हम cos A को कैसे लिखेंगे, पंडित जी को मत भूलना, cos A जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस एंगल A के लिए बेस AB है, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा AC, तो AB क्या आ गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर, AC क्या आ गया 25 सेंटीमीटर, तो हमारे पास रह गया 24/25। ये तो होगी बात साइन A cos A की। नेक्स्ट बच्चों जो सेकंड पार्ट है वो है साइन C और cos C। साइन C एंगल जहाँ पे साइन के साथ C हो जाए हो, पंडित जी को नहीं भूलना है, फार्मूला वही रहेगा, साइन चाहे इधर एंगल A हो चाहे C हो, तो साइन की जो रेशो होगी वो P/H ही होगी। सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि जो परपेंडिकुलर है एंगल A के लिए अलग होगा, C एंगल के लिए अलग होगा, मीन्स अक्यूट एंगल है जी, इस अक्यूट एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC है, लेकिन अब C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, अपोजिट साइड जो होती है सामने वाली साइड, तो C एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा बच्चों AB। तो फार्मूला क्या है, जैसे साइन A के लिए फार्मूला है P/H, तो साइन C के लिए भी फार्मूला क्या रहेगा P/H ही रहेगा, लेकिन जहाँ पे P क्या होगा C एंगल के लिए बेस होगा BC और हाइपोटेन्यूज होगा AC, तो हमें परपेंडिकुलर लिखना है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास AB, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AC, अब वैल्यू इसकी डालेंगे, AB कितना है हमारे पास 24, AC कितना है 25, सेंटीमीटर लगाएं ना लगाएं कोई बात नहीं इसमें, 24/25। नेक्स्ट आपको निकालना है cos C, तो cos C क्या होगा, cos C के लिए बच्चों C के लिए पहले तो फार्मूला देखो, cos C के लिए क्या फार्मूला है, C cos हो तो cos के लिए रेशो जो होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करना है, तो जब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करना हमें, तो हम पहले लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब C एंगल के लिए बेस क्या है बच्चों, C एंगल के लिए जो C एंगल है इसके लिए बेस है BC, ये जो C एंगल है ना इसके लिए बेस BC है, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, रिपीट करवा रहा हूँ, C एंगल के लिए बेस BC, A एंगल के लिए बेस AB, A एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC, C एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB। ध्यान से समझो बच्चों, यही आपने गलती करनी होती है क्वेश्चंस के अंदर। A एंगल के लिए बेस है AB, A एंगल के लिए बेस साइड जो परपेंडिकुलर है वो है BC, C एंगल के लिए परपेंडिकुलर है AB, C एंगल के लिए बेस जो है वो BC हो जाएगा। ये कब आपने ऐसे यूज़ करना है, जब आप रेशो निकाल रहे हैं, जैसे साइन A cos A, साइन C cos C, एक ही क्वेश्चन के अंदर जब निकाल रहे हैं, एक ही ट्रायंगल दी हुई है, आपको परपेंडिकुलर और बेस जो हैं वो डिपेंडेंट रहेंगे। A एंगल के लिए अगर बेस AB है तो C एंगल के लिए बेस BC है, A एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC है तो C एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB है। हाइपोटेन्यूज A के लिए भी और C के लिए भी सेम है। तो cos C के लिए बेस, C के लिए बेस क्या हुआ बच्चों, C एंगल के लिए बेस जो है BC है, हम इसको BC लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास AC है,
बी सी की वैल्यू जो है वो 7 है और ए सी की वैल्यू जो है 25 सेंटीमीटर है। तो क्या आ जाएगा बच्चों 7/25। तो ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो डाउट्स थे, सिर्फ डाउट्स होगा एंगल ए के लिए कि आप ये बोलेंगे कि सर जी पहले तो आपने पाइथागोरस यूज़ की तो उसके लिए तो हाइपोटेन्यूज AC था, बेस AB यूज़ किया आपने, BC यूज़ किया परपेंडिकुलर, लेकिन जब आप साइन C ले रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि जो है परपेंडिकुलर है वो AB हो जाएगा, तो पहले आपने तो इसको परपेंडिकुलर BC यूज़ किया हुआ है। तो मैं बच्चों आपको ये बता रहा हूँ कि जब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं तो उस वक्त हम बेस AB ही ले रहे हैं और जो परपेंडिकुलर है वो BC ही ले रहे हैं। लेकिन जैसे हमने रेशो स्टार्ट की तो रेशोज़ के साथ हम एंगल्स को देख रहे हैं कि कौन सा एंगल ले रहे हैं हम। अगर तो हम एंगल ए ले रहे हैं, या तो ए लेना है हमें या सी लेना है, दो ही हमें पूछी है, ए वैल्यू पूछी है साथ में सी वैल्यू। तो जब हम ए ले रहे होंगे तो उस वक्त जो बेस होगा वो ए बी ही लेंगे, तो जब सी लेंगे तो उस वक्त बेस जो है वो बी सी लेंगे। और ए एंगल जब एक्यूट यूज़ कर रहे हैं cos ए के साथ तो परपेंडिकुलर हमारा जो बी सी आ रहा है, और जब एंगल सी यूज़ कर रहे हैं हम cos सी के साथ या sin सी के साथ तो उस वक्त परपेंडिकुलर जो है वो ए बी यूज़ हो रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपको क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा और आप इसी प्रकार से आगे वाले भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।